आने वाले 3 सपने सब ब्लैक साइफर काला रहस्य कोड से जुड़े हुए हैं। 8वां सपना था रवि वर्मा एक बहुत बड़े भूल भुलैया में गिर पड़ा। वो भूल भुलैया हर कदम पर बदल रही थी, जैसे किसी दिमाग के अंदर का जाल। आखिरकार वो पानी में जा गिरा, जहाँ एक गहराता भंवर उसे खींचते हुए एक पुरानी हवेली तक ले गया। वहीं उसने फिर से वो पुरानी कंप्यूटर मशीन देखी। अब तक ब्लैक साइफर को सामने आए कई साल बीत चुके थे, पर रवि उसे अब भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाया था। इतने लंबे संघर्ष के बाद उसका दिमाग बिखरने लगा। कभी उसे समझ नहीं आता कि वो सपना देख रहा है या सच में जी रहा है। वो भूल भुलैया दरअसल उसके अंदर की उलझन का प्रतीक थी। वो खो गया था, अपने ही विचारों में फंसा हुआ। 9वां सपना ट्रेन में आया। ट्रेन की पृष्ठभूमि में वही म्यूजिक रिकॉर्ड बज रहा था जो उसके गुरु सत्यदीप ने उसे भेजा था। अचानक कोई उसका पीछा करने लगता है। वो भागता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां एक वॉलरस मैन, समुद्री राक्षस जैसा प्राणी, एक विशाल हथियार से उस पर हमला करता है। असल में सत्यदीप ने वो रिकॉर्ड इसीलिए भेजा था क्योंकि वो रवि के दिमाग को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि रवि हर बात में कोई अर्थ ढूंढेगा और इसीलिए उस रिकॉर्ड का असली मकसद था उसे गलत दिशा में भटकाना। रवि ने महीनों उस संगीत में कोई कोड ढूंढने की कोशिश की, पर वो सब बस समय, मेहनत और उम्मीद की बर्बादी थी। फिर आता है आखिरी सपना और यही सबसे अहम था। इस बार रवि को आखिरकार ब्लैक सिफर का कोड समझ में आ गया। वो पहुंचता है लाल रेत वाले समुद्र तट पर, जहां एक विशाल समुद्री दैत्य उसके सामने उठ खड़ा होता है। वहीं किनारे पर उसका गुरु सत्यदीप बैठा होता है। दोनों शतरंज खेल रहे हैं, मानो ये दो बुद्धिमानों के बीच का अंतिम मुकाबला हो। वास्तविकता में सत्यदीप ने रवि की डायरी चुरा ली थी, जिसमें उसके सारे सपनों के नोट्स थे। बिना उस डायरी के रवि लगभग असहाय था, लेकिन अगर गहराई से सोचो तो यही उसकी सबसे बड़ी मदद साबित हुई। डायरी के बिना वो अपने सपनों पर निर्भर नहीं रह सका और उसे अपनी सोच को पूरी तरह प्योर लॉजिक से इस्तेमाल करना पड़ा। यही वजह बनी कि उसने आखिरकार ब्लैक साइफर को सुलझा लिया। कोड ब्रेकिंग असल में एक मानसिक युद्ध था, दो असाधारण दिमागों की टक्कर, जहां हर चाल में एक गहरा जाल छिपा होता है। एक गलत कदम और इंसान सदा के लिए उस भूल भुलैया में खो जाता है। पर यही खेल सबसे रोमांचक भी था, जो हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने जाल में खींच लेता है, क्योंकि जीनियस और पागलपन कभी कभी बस एक बारीक लकीर से अलग होते हैं। जीनियस एंड मैडनेस आर ऑफ्टन just two sides of the